Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. Guys ये जो video है a lot of candidates were coming back to us and asking for कि मैम 11th of February का आपने first shift का exam analysis share कर दिया but what about the second and the third shift? So here we are with the second and third shift questions of 11th of February जो आपके SSC GD के पेपर में पूछे गए थे. आज के इस वीडियो में व्हाट आर वी गोना डू इज जितने भी जो भी आपके जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस 11 फरवरी को सेकंड और थर्ड शिफ्ट का आपका जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसमें जो पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट आर गोना बी देयर. ठीक है, तो अभी के लिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके 11 फरवरी के पेपर में पूछे गए थे. इफ यू गाइस हैवंट वॉच्ड द फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस वीडियो, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी हैव, बट स्टिल इफ यू आर one of those candidates who haven't watched the exam analysis video of 11th of February, they can go and visit the channel and watch that exam analysis video. अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं भी दे रहे हो then also watch this video because such GK GS questions actually build your preparation level and boost preparation level. तो yes, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चंस. So guys, first important question is थायापुसम फेस्टिवल से था एंड एज आई ऑलवेज इन ऑल ऑफ माय वीडियो टेल यू कि भाई फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियोस जरूर से देखो, फेस्टिवल से रिलेटेड टॉपिक्स जरूर से कवर करो बिकॉज एसएससी जीडी का जो पेपर है वो टारगेट कर रहा है फोक डांसेस को, फोक म्यूजिक को, फोक फेस्टिवल्स को और कौन सी स्टेट का कौन सा फेस्टिवल काफी ज्यादा मनाया जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू हैव कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स फॉर योर बेटर प्रिपरेशन. ठीक है, सो थायापुसम फेस्टिवल के बारे में आपको पूछा गया था कि किस स्टेट का ये त्योहार है, कहाँ ये मनाया जाता है. सो गाइस, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. थायापुसम फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में हर साल मनाया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट हाउ मेनी जजेस वर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इन 1950. तो 1950 की अगर अपन बात करें तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 जजेस थे. सो 8 वुड बी द करेक्ट आंसर. Next question, the target growth rate for the 11th 5-year plan of India. Again, a very important topic, guys. 5-year plans जितने भी है ना, which all started from the year 1951. अगर आपको याद हो 1951 में पहला 5-year plan आया था जो कि प्लानिंग कमीशन ने इंडिया में लेकर आया था. And today if we talk about these plans, अब क्योंकि प्लानिंग कमीशन has shifted to नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन does not do all those things related to this census survey and the planning for the nation. तो अभी के लिए जो भी करता है वो नीति आयोग हैंडल करता है. पर 1951 से लेके जितने भी 5-year प्लान्स हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दोस प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए आए थे, कब आए थे, क्या टारगेट ग्रोथ रखी गई थी, क्या ग्रोथ रेट अचीव हुई थी, ये सारे ही चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस साल एसएससी जीडी में इन टॉपिक्स से रिलेटेड मतलब जितने भी 5-year प्लान्स थे, रोलिंग प्लान्स थे, एनुअल प्लान्स थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं. आई हैव द रिकॉर्ड, आई हैव द एग्जाम एनालिसिस एंड आई कैन टेल यू ऐसा कोई भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें 5-year प्लान से क्वेश्चंस नहीं आए हैं. सो यू बेटर प्रिपेयर दैट. ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 11वीं जो ये पंचवर्षीय योजना थी एंड ऑल्सो अगर आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड वीडियो देखना है सो दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, यू कैन वॉच दैट आउट. सो 11th 5-year प्लान जो था उसमें जो ग्रोथ रेट थी ना वो 9% थी. सो द 9% इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इन अगस्त 2024. सो प्रीति सुदान इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 12th 5-year प्लान फ्रॉम 2012 टू 2013 टू 2016 टू 17. तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करें तो उसकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी गाइस वो थी 8%. नेक्स्ट है आर वैशाली जो है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो शी इज रिलेटेड टू चेस. What is the serve limit of tennis? So guys, according to ITF, which is International Tennis Federation, because abbreviations जानना भी बहुत important होता है, we should know the full forms also because exam में वो भी पूछी जाती हैं. तो here ITF का मतलब है International Tennis Federation, याद रखना. And according to ITF, each player is allowed 2 let serves per point. ठीक है, so 2 let serves per point is the serve limit of tennis.
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है दैट इफ अ प्लेयर सर्व्स अ लेट्स सर्व ट्वाइस ड्यूरिंग अ पॉइंट, ठीक है, मान लो 2 बार ऐसा कर दिया है, देन दे विल नॉट गेट अनदर चांस टू रीप्ले देयर सर्व, उसके बाद उनको सर्व मिलेगा नहीं, या दे आर गोइंग टू not to get another chance to replay their serve, they will be just playing the serve provided by the other player. So this is the correct answer of serve limit of tennis. Next, who is the current Panchayati Raj Minister of India? So it is Shri Giriraj Singh, who has taken charge as the Union Minister of Rural Development and Panchayati Raj recently, and he is a member of Parliament from Bengusarai Lok Sabha constituency in the 17th Lok Sabha. तो ये चीज भी आपके लिए जानना जरूरी है. So Shri Giriraj Singh is the correct answer. How many members were there in the Constituent Assembly in 1947? So 1947 की अगर अपन बात करें तो उस समय जो Constituent Assembly थी, जो फॉर्म हुई थी, उसमें 389 members were there, ठीक है, जिनको मिला के a total of 389 members were there, जिनको मिला के Constituent Assembly बनाई गई थी 1947 में. Who appoints the Chief Justice and judges of the High Court? So it's the President of the nation, a President of India, who is going to appoint the Chief Justice and the judges of the High Court. It is the sole responsibility of the President. Mayur Bhanj Chhau is the folk dance of which state? So it is a folk dance of Odisha. Who led the Dandi March in 1930? So guys, इस question में ही एक आंसर है जो कि आपको याद कर लेना है कि दांडी मार्च कब हुआ था. तो it happened back in the year 1930. And if we talk about that, who has leading this particular march, it is Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi is the correct answer. Next, which union territory has the least population according to census 2011? Again, a very important topic, guys. Census 2011 की चाहे कोई सा भी topic उठा के देख लो, चाहे वो literacy rate हो, sex ratio हो, population density हो, or any other thing related to census 2011 is very important. So please do not miss out on any topic. And if we talk about the population जिसकी सबसे ज़्यादा कम थी, so it was Lakshadweep being that union territory जिसकी population सबसे कम थी according to census survey 2011. Yamini Krishnamurti is famous for which dance form? So guys, Yamini Krishnamurti is a dancer who is related to Bharatnatyam and Kuchipudi. So she basically performs these two dance forms. And she was awarded with awards also. She was awarded with Padma Shri in 1968, with Padma Bhushan in the year 2001, and she was awarded with Padma Vibhushan also in the year 2016. And apart from these Padma awards, उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था in the year 1977. So guys, not only वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड थी, उनके क्या अचीवमेंट्स थे, ये भी आपको जानना जरूरी है. ओके, नाउ कमिंग टू द हिंदी सेगमेंट. हिंदी में आपसे पूछा गया था भयभीत शब्द का विलोम शब्द, तो गाइज वो हो जाएगा निर्भय. और अगर हम भयभीत शब्द के कुछ और विलोम देखें तो गाइज उसमें आ गया बहादुर, शांत, निडर, साहसी, आत्मविश्वासी, वीर, एक्सेट्रा. इसके अलावा आपसे पूछा गया था गला छुड़ाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? सो गाइज बेसिकली गला छुड़ाना इज समथिंग व्हेन यू आर सेइंग किसी चीज से जब आपको पीछा छुड़ाना हो, या किसी चीज से यू वांट टू गेट रिड ऑफ, एक होता है ना कि छुटकारा पाना, सो दैट इज गला छुड़ाना. Okay, how much money is given as the prize money in Sangeet Natak Akademi Award? A very important question. We almost in every video talk about this Sangeet Natak Akademi Award, Sangeet Natak Akademi Puraskar, ye wo. But we should also know that how much money is being given in this, particular Puraskar. So a total of 1 lakh rupees is been given as the prize money in this particular, award. So if you are winning a Sangeet Natak Akademi Award, so that's not only the trophy that you are winning, you are also getting a money bag with you, which is of rupees 1 lakh. So Akademi Award, it carries award money of 1 lakh besides a ताम्र पत्र. तो इसमें 1 लाख रुपए और ट्रॉफी के अलावा आपको एक ताम्र पत्र भी मिलता है, एक अंग वस्त्र भी मिलता है. एंड इट इज conferred regardless of nationality, race, caste, religion, creed or sex.
Okay, next question. Which act was passed by the British government in 1861? So guys, it was Indian Councils Act 1861, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था on 1st of August 1861. अब बात करें कि पास तो किया था, बट पास क्यों किया था? So guys, this act was passed in order to make substantial changes in the composition of the Governor General's Council for Executive and Legislative purposes. अलग अलग purposes के लिए जो उस समय गवर्नर का जो अपॉइंट किया जाता था, उसके लिए बेसिकली इस एक्ट को पास किया गया था। और बहुत सिग्निफिकेंट एक फीचर है इस एक्ट का। व्हाट वाज दैट? इट वाज द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द लेजिस्लेशन वर्क। जो इंडियंस थे ना उस टाइम पे, अलोंग विद द ब्रिटिशर्स, द इंडियंस वर आल्सो एसोसिएटेड विद दिस लेजिस्लेशन वर्क। ओके, हाउ सेकंड 5 ईयर प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो अब ये एक और 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ गया। सो गाइज, इफ वी टॉक अबाउट कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, सो 1951 से 56 हो गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड। और it sought to improve the country's economy as thus looked after improving the agrarian sector। ठीक है, agrarian sector basically means agriculture and farming से related जो हमारा इंडियन सेक्टर है, which is the primary sector also। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आया था। अगर मोटा मोटा इन अ नटशेल आई एम गोइंग टू टेल यू इज, तो मोटा मोटा तो यही है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था ना, इट केम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, इट केम विद द आइडिया ऑफ इम्प्रूविंग द इंडस्ट्रियल थिंग्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ था, मॉडर्नाइजेशन की तरफ था। और जितने भी जो भी हैवी इंडस्ट्रीज थी उनकी डेवलपमेंट की तरफ था सेकंड 5 ईयर प्लान। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद कर लेना है। 5 year plan related to agriculture sector was the first 5 year plan, and the second 5 year plan was related to the development of heavy industries। And the first 5 year plan came in 1951 और 56 तक चला था। second 5 year plan जो था 56 से चल के आगे के 5 साल जोड़ लो 61 तक चला था। so that's all about it। छोटा छोटा मोटा मोटा। Okay, next question. The Article 49 of the Indian Constitution states what? Again, a very important topic. Constitution of India, उसके आर्टिकल्स, उसकी सूचियां, उसकी अनुसूचियां, भाग, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 49 जो है, इट बेसिकली रिलेटेड टू कि जो स्टेट होता है ना, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट। मतलब जो स्टेट में है उसका ऑब्लिगेशन है उस मॉन्यूमेंट को बचाना, उस जगह को बचाना, उस स्टेट में जितने भी हिस्टोरिक इंटरेस्ट हैं, हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, उन सबको प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना। इट इज बेसिकली द ऑब्लिगेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। एंड इट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड बाय द लॉ, जो कि पार्लियामेंट बना चुका है, टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कि कोई उसको स्पॉइल नहीं करेगा, डिसफिगर नहीं करेगा, डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा, डिस्पोज नहीं करेगा, या एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकता, पर अगर कर भी सकता है तो नहीं करेगा। सो दैट इज द केस मे बी, एंड दैट इज व्हाट आर्टिकल 49 स्टेट्स। Okay, next question. What is the medium of exchange? Guys, very simple question. Economics का basic question है, medium of exchange क्या होता है? So that is nothing but paisa. That is money. Money is being the medium of exchange everywhere. Okay, who became the chairman of UPSC in July 2024? As we just discussed, it is Preeti Sudan, who has recently joined in as the chairman of UPSC in July 24, and she basically is from 1983 batch IAS officer, जो कि आंध्र प्रदेश की रह चुकी हैं, और उन्होंने मनोज सोनी को रिप्लेस करा है एज यूपीएससी चेयरपर्सन। एंड प्रीवियसली वो किस पोजीशन पे थी? प्रीवियसली शी वाज सर्विंग एज द हेल्थ सेक्रेटरी, एंड शी हैज आल्सो प्लेड अ की रोल इन आयुष्मान भारत योजना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसमें भी उन्होंने काफी योगदान दिया था। एंड उन्होंने अपना जो टर्म है वो स्टार्ट कर दिया है 1 अगस्त 2024 से, एंड वो कंक्लूड करेंगी अप्रैल 29 2025 तक। Okay, next is Pandit Bholanath is associated with Miss Musical Instrument. Again, a very important topic. So guys, Pandit Bholanath जो है वो फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। He is a flutter and and a बांसुरी player. बात करें वो कहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ही वाज बोर्न इन वाराणसी।
उनके गुरु की बात करें, सॉरी, वो जो जिसके गुरु थे उसकी अगर अपन बात करें, सो ही वाज द गुरु ऑफ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जिनको भी फ्लूट बजाने के लिए काफी माना और जाना जाता है। सो बेसिकली जो पंडित भोलानाथ थे, उन्होंने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को फ्लूट बजाना सिखाया था, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द गुरु ऑफ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। जो भोलानाथ प्रसन्ना है, ही हैज लर्नड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर। उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने पिता पंडित गौरी शंकर से सीखा था, जो कि वाराणसी से हैं, एंड फ्रॉम हिज ब्रदर, जो कि पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जिनका नाम है। सो बेसिकली यहाँ पे दो नाम और जो आपको याद रखने हैं, दो क्यों, आई वुड से तीन। पहला तो वो किसके गुरु थे? हरिप्रसाद चौरसिया के। दूसरा, उन्होंने किससे फ्लूट बजाना सीखा? इट वॉज हिज फादर पंडित गौरी शंकर एंड हिज ब्रदर पंडित रघुनाथ प्रसन्ना। तो ये सारी चीजें प्लीज अच्छे से याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। In July 2024, Narendra Modi was awarded with the Russian highest honor. What was that? ओके, सो 2024, जुलाई 2024 को एक स्पेशल सेरेमनी जो कि हुई थी सेंट एंड्रयू हॉल इन द क्रेमलिन, उसमें जो व्लादिमीर पुतिन थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रशिया का जो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, राइट, विच इज द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल. So this is basically the name of the national award of Russia, which was given to Manmohan. Oh, sorry, which was given to Narendra Modi. Okay, I'm so sorry. It wasn't Manmohan, it was Narendra Modi. And the name of the award is the Order of Saint Andrew the Apostle. तो ये चीज आप ध्यान रखना. अब बात करें कि किस चीज के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था. So basically it was given to recognize his effort, जो कि उन्होंने इंडिया और रशिया के रिलेशंस को बेटर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं उसके लिए. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लर्न द नेम ऑफ द अवार्ड, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए उस अवार्ड का नाम, ठीक है, उस रशियन की, रशिया का जो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है वो कौन सा है. सो इट इज द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल. नेक्स्ट इज पोपिर डांस फॉर्म इज फेमस डांस फॉर्म परफॉर्म्ड बाय गालो ट्राइब, बिलोंग्स टू विच स्टेट. सो एक चीज जो क्वेश्चन में ही बता दी गई है, जो कि आपको याद रखनी चाहिए, कि जो पोपिर डांस होता है ना, वो गालो ट्राइब जो कम्युनिटी है, गालो ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू प्रस्तुत किया जाता है. दे बेसिकली परफॉर्म दिस डांस फॉर्म. एंड इफ वी टॉक अबाउट कि किस स्टेट का ये डांस फॉर्म है, सो इट इज बेसिकली डन इन अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पोपिर है दैट इज द फोक डांस ऑफ गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड दे बेसिकली परफॉर्म दिस डांस एट ऑल देयर सेलिब्रेशंस. कभी भी, मतलब कुछ भी ऐसा होता है अराउंड द ईयर दैट दे वांट टू सेलिब्रेट, मान लो बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कुछ अवार्ड मिल गया, या कुछ भी हो गया, जस्ट इन केस इफ द पीपल लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश वांट टू एक्सप्रेस देयर जॉय, वांट टू शेयर देयर जॉय एंड फॉर्म अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, तो वो क्या करते हैं, वो पोपे डांस को परफॉर्म करते हैं. और ये जो डांस होता है, इसको आप एज अ प्रेयर, मतलब इसको वो एज अ प्रेयर भी परफॉर्म करते हैं. किस माता के लिए? टू द गॉडेस मोपिन एप, ठीक है, जो वहाँ उनकी माता होती हैं, जो जो माँ, जिनको वो माँ मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके लिए भी वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं. और ऐसा भी माना जाता है, ये जो गॉडेस मोपिन एप हैं, शी बेसिकली सिंबलाइजेस फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी. Okay, the growth rate fixed in the 5-year plan from 2007 to 2012. Again, a question from 5-year plan. आप खुद ही देख लो आप कितना important topic है. So 2007 से लेके 2012 तक ना, जो टारगेट रखी गई थी वो तो 9% थी, लेकिन जो अचीव करी थी वो 8% थी. So दोनों ही आप याद रखो. Okay, next is what was the objective of second 5-year plan? As we just discussed कि second 5-year plan किससे related था? Industry से related, heavy industry से related, उनके development से related. So industrialization is the correct answer. जो main motto था second 5-year plan का, वो यही था कि they have to bring up the quick structural transformation. किस चीज से? Rapid industrialization से. और उस समय जो प्लान के लिए उनको इंक्रीज, उन्होंने कितना प्लान किया था, दैट दे एम्ड फॉर 25 इंक्रीज इन जीडीपी थ्रू दिस फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. इतना वो टारगेट रख रहे थे कि अगर अपन डेवलपमेंट लाना चाहते हैं,
that was the plan of the government that time कि if they want to bring up the development in the nation, तो उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से वो कितना परसेंट जीडीपी बढ़ा सकते हैं, 25% का उन्होंने अनुमान लगाया था. एंड उनका ये भी दावा था कि वो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज के भी वेलफेयर के लिए इसको लेकर आएंगे. और इस प्लान में ये भी जो क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस, उसने काफी ज्यादा लार्जर एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी दावा किया था. सो दीज वर द फ्यूअर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकंड 5 year प्लान. Okay, next is according to census 2011, which state has the highest literacy rate in the northeastern part of India. So northeast ही अगर अपन बात करें तो it is nothing but Mizoram. So Mizoram is the correct answer. Okay, next again a question from Census Survey 2011. What was the total population of Uttar Pradesh in comparison to the total population of India? So यूपी का जो पॉपुलेशन था जनगणना 2011 के मुताबिक, तो इट वाज 16.16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया का जितना टोटल पॉपुलेशन है उसका 16.16% पॉपुलेशन जो है वो यूपी अपने आप में कवर करती है. सो अकॉर्डिंग टू 2011, so 16.16% is the correct answer. Next is how much amount is received in the present ज्ञानपीठ अवार्ड. तो उसमें 11 लाख रुपए से लोगों को सम्मानित किया जाता है. सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट, विच इज गिवन इन दिस पुरस्कार, 11 लाख रुपए. So if you are lucky enough to win this award, then you are going to get the cash prize of 11 lakh and also a bronze replica of goddess Saraswati, the Hindu goddess of learning. Goddess Saraswati जो हैं वो ज्ञान के लिए देवी मानी जाती हैं. So उनका भी आपको एक ब्रॉन्ज रेप्लिका मिलता है. और जो फर्स्ट रेसिपिएंट रहे हैं इस अवार्ड के वो मलयालम के राइटर रहे हैं जिनका नाम है जी शंकरा कुरूप. 1965 में उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर हिज नॉवेल जिसका नाम था ओदक कुजहल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द बैम्बो फ्लूट. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइज मनी कितना रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 11 लाख रुपए रहते हैं. एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलता है वाघ देवी जो सरस्वती हैं उनका. और ये जो अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट कब किया गया था, 1965 में. ठीक है, और ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब 1965 में उन जी शंकरा जी को मिला था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड. लेकिन उस टाइम पे जो प्राइज मनी थी तब इट वाजंट 11 लाख, इट वाज 1 लाख रुपीज दैट टाइम. तो ये चीज भी नोट कर लेना, हो सकता है पूछा जाए. Okay guys, so the last question for today's video we have that who founded Mauryan dynasty. So Mauryan dynasty basically किसने शुरू करी थी, it was चंद्रगुप्त मौर्य only. और अगर आपसे पूछा जाता है कि तो कब करी थी, so it happened in 322 BCE. तो चंद्रगुप्त मौर्य, that's how चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कहलाए जाते हैं. उन्होंने नंदा डायनेस्टी को रिमूव किया था. ठीक है, ओवर ही लिटरली ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी और रैपिडली उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था अपना पावर वेस्ट वर्ड की तरफ. उसके बाद सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया जो था उन्होंने टुक ओवर कर लिया था. उन्होंने अपनी जितनी भी लोकल पावर्स थी उसको काफी ज्यादा यूज करा एंड ही लिटरली टेकन ओवर दिस डायनेस्टी एंड रीनेम्ड इट एज फ्रॉम नंदा डायनेस्टी इट बिकेम चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी विच इज कॉमनली नोन एज मौर्यन डायनेस्टी. So that's it guys, those were the very important GKGS questions जो कि 11th of February के second और third shift के video, oh sorry, second and third shift के paper में पूछे गए थे. I hope you liked the video and found it informative. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform where you're gonna get all the informative videos to all competitive exams. आज के लिए बस इतना ही. I hope जिन candidates को second and third shift का analysis चाहिए था, it actually helps all those candidates. If I have missed out on anything, so please do let me know that in the comment section down below. We will come up with a solution for all of those questions. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video.